नमस्कार। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अनिकेत सांघी से। अनिकेत अमेरिका में रहकर एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इसी सब के बारे में हमको बताएंगे अनिकेत। अनिकेत, एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो जरा इसको जरा विस्तार से बताएं आप। तो एस्ट्रोनॉमी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम सब कुछ जानना चाहते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सीज, नेब्यूले, हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स के बारे में और हमारे सन के बारे में। तो हम इसमें एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी में हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप्स के साथ और पिक्चर्स लेते हैं या इनकी लाइट को स्टडी करते हैं और इन सब से पता लगाना चाहते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे तारे कैसे बनते हैं, गैस और डस्ट से कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स में लाइफ हो सकती है या नहीं, ये यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ, ये स्टार्स के लाइफ और डेथ कैसे होते हैं और इसके बाद बचता क्या है और इसमें हम इससे क्या सीख सकते हैं नया। तो एस्ट्रोनॉमी में ऐसे अलग अलग टॉपिक होते हैं जो हम कवर करते हैं, जैसे बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज। हम इन चीज़ों को लेते हैं और एक थियोरीज बनाते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती है और हम थियोरीज को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जैसे कि ये स्टार की ब्राइटनेस क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये कैसे हिल रहा है स्पेस में, और ये सब हम जोड़ के कैसे समझा सकते हैं इसकी सारी संभावनाएं, क्या क्या हो रहा है इनके साथ। हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अर्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सन की रेडिएशन से क्या इफेक्ट आ रहा है और इससे हम अपनी अर्थ पे कैसे लाइफ को बेटर कर सकते हैं या क्या यूज़ कर सकते हैं इन आइडियाज़ का। जैसे सोलर पैनल्स जो बनाए हैं, हमने समझा है कि सन का रेडिएशन कितना आता है अर्थ पे और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे हम सोचते हैं कि स्टार एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है और या उसके पास में प्लैनेट्स है या नहीं। मेरा जैसा काम क्या होता है, स्टार्स को ऑब्जर्व करके ढूंढना कि इनके पास में प्लैनेट है या नहीं और फिर ये प्लैनेट का पिक्चर लेना। तो इसमें ऐसे एक मेरी टीम और मैंने एक नया प्लैनेट ढूंढा था जो कि अभी भी बन रहा है, अपने सराउंडिंग से गैस और सब लेके जुपिटर जैसा एक नया प्लैनेट बन रहा है। तो हम ये गैस और डस्ट के डेटा लेके समझ सकते हैं कि हमारा जुपिटर कैसे बना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन से हम फिर और बड़े स्केल पे सोच सकते हैं। एक बार हमने स्टार्स समझ लिया तो हम देख सकते हैं कि ये स्टार्स गैलेक्सी में कैसे फिट होते हैं और हमने जो स्टार्स के बारे में जाना है, क्या ये गैलेक्सीज के बारे में हमें और बता सकते हैं या नहीं। तो हम कॉन्स्टेंटली नई नई चीज़ें जो हम जानते हैं उससे नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। एक बार जैसे गैलेक्सीज के बारे में पता चल जाए कि गैलेक्सीज की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ जो हम जानते हैं गैलेक्सीज के बारे में, ये जब चेंज होते हैं तो क्यों चेंज हो रहे हैं, क्या यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे हमें नई चीज़ें पता चलती है। और एस्ट्रोनॉमी सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं है, वो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है। तो हम मैथ यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर साइंस यूज़ करते हैं, जियोलॉजी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें के बारे में। अगर हमें जानना है कि मार्स के सॉइल के अंदर पहले पानी था या उसमें ऐसे कंडीशंस थे कि पहले लाइफ हुआ करती थी, तो उसके लिए हमें बायोलॉजी और जियोलॉजी की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है कि हम वहाँ एक रोवर पहुँचा सकते हैं और सब एनालाइज कर सकते हैं उनके सैंपल। तो ऐसे काफ़ी सारे फील्ड्स का इंटरसेक्शन है एस्ट्रोनॉमी और इस तरीके से काफ़ी सारे लोग का टैलेंट और स्किल्स काम में आ सकते हैं इस फील्ड में। कंक्लूजन में ये रहेगा कि एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े 3 क्वेश्चन होते हैं कि हाउ डिड द यूनिवर्स गेट हियर, वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए और हमारे जैसे कोई लाइफ है क्या वहाँ बाहर। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत को अभी कहाँ देखते हैं आप? भारत अभी रैपिडली बढ़ रहा है एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। अभी जैसे भारत में भारत ने ऐसे टाई अप्स किए बड़े टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज के साथ, जैसे एक है
30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, जो कि अभी सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने की तैयारी कर रहा है। उसमें भारत काफ़ी सारे पार्ट सप्लाई कर रहा है टेलीस्कोप के लिए, ताकि उनको एक शेयर मिले। जब तैयार हो टेलीस्कोप तो यहाँ के साइंटिस्ट वो टेलीस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। फिर लाइगो का एक प्रोजेक्ट है जैसे आप ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढ सकते हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का अभी। इसमें इंडिया में ही एक लाइगो ऑब्जर्वेटरी तैयार हो रही है, जैसे यूएस और यूरोप में बनी है ऑब्जर्वेटरीज। तो अभी बहुत बढ़ रहा है भारत में एस्ट्रोनॉमी, और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ के टैलेंट यूज़ करने के लिए, ये सब डेटा को एनालाइज करके और डिस्कवरीज करने के लिए। एक एस्ट्रोनॉमी की अगर अपन समाज की बात करें या आम आदमी की बात करें, तो एस्ट्रोनॉमी का समाज और आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है? तो एस्ट्रोनॉमी से हमें पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता है एक्चुअली, क्योंकि जो सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कैमरा टेक्नोलॉजी है, ये सब एस्ट्रोनॉमी से ही आई है। एस्ट्रोनॉमी ही पहली फील्ड थी जिसने सीसीडी डिटेक्टर डेवलप किए थे स्काई के पिक्चर्स लेने के लिए, और वो सीसीडी डिटेक्टर्स अब आपके कैमरा में, आपके फ़ोन के कैमरा में यूज़ होते हैं। तो ये जो आपका जो जीपीएस है कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए, इसका भी स्टार्ट एस्ट्रोनॉमी में ही हुआ था आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के साथ। जो हेल्थ इंडस्ट्री में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई यूज़ होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारी जान बचाने की टेक्नोलॉजी है, ये भी एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स से आई है। तो काफ़ी सारे जो रिसर्च के लिए डेवलप करते हैं हम न्यू टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में, वो काफ़ी थोड़े साल बाद जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रूप में आती है। इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में कि ये लोगों को साथ में लाता है एस्ट्रोनॉमी। किसी से भी पूछ लो, कोई भी कहीं पर भी जाके, उनको ये सवाल होता है कि हमारे अर्थ के बाहर क्या है, कहीं लाइफ है क्या बाहर, हमारे अलावा और कोई है क्या इस यूनिवर्स में। ये सब क्वेश्चंस एस्ट्रोनॉमी आंसर कर सकता है। ये क्यूरियोसिटी और वंडर बढ़ाता है बच्चों में, सारी जनरल पब्लिक में, और ये हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है हमारी जगह ये यूनिवर्स में। चाहे कितने भी वॉर हो रहे हो अर्थ में, कितने एक दो छोटे लैंड के लिए सब लड़ रहे हो, बाहर से देखो तो इतना दूर जाओगे, हम एक छोटे से डॉट है पूरे यूनिवर्स में। तो ये सोच के पूरी दुनिया में हम एक साथ मिलके हम ये देख सकते हैं कि हमारे ये प्रेशियस अर्थ को हम कैसे ज़्यादा बचा के रखें, क्योंकि हमें अब तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ हम जाके रह सकते हैं अगर ये अर्थ ख़त्म हो गया हो तो। ऐसी कौन कौन से ग्रह या जो हो सकते हैं कि जहाँ जीवन की संभावनाएं हैं? तो हम इसी खोज में लगे हुए हैं कि कहाँ पर जीवन की संभावना हो। अभी ये आंसर है नहीं इसका कि कहाँ पर हो सकती है, पर हमारे सोलर सिस्टम में ही कुछ ऐसे जगह है जैसे यूरोपा या टाइटन, जहाँ पर पानी है अंदर फ्रोज़न, और उसके नीचे टेम्परेचर हो सकता है कि वहाँ लाइफ हो। तो इसके लिए मिशंस तैयार हो रहे हैं नासा से कि वहाँ जाके पता करे कि इसका सवाल क्या हो सकता है। ये सोलर सिस्टम के अंदर भी हम खोज कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स प्लैनेट्स या होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो। तो ऐसे हमें क्या करना है, हमें एक अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढना है दूसरे तारे के अराउंड, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ लाइफ है या नहीं। इसके लिए हमें प्लैनेट्स के पिक्चर लेने पड़ते हैं, उनकी लाइट को एनालाइज करके ढूंढना पड़ता है कि इनके एटमॉस्फेयर में क्या टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ऑक्सीजन है या नहीं, ओजोन है या नहीं, या फिर मीथेन है या नहीं। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हम ढूंढते हैं अर्थ साइज प्लैनेट्स में, और इसके लिए हमें काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो कि अभी प्रोसेस में है। बट हम ऐसी जगह पर हैं जाकि अगले 40 साल में हम ये आंसर कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अनिकेत, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।